घर चारों तरफ से जगमगा रहा था। वरुण अपनी नई भाभी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद रोहन अपनी पत्नी नंदनी के साथ घर में आता है। नंदनी जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है कि तभी वरुण अपनी भाभी को रोकते हुए कहता है, भाभी रुक जाइए, आप इस तरह से हमारे घर में नहीं आ सकती। अरे क्या हुआ वरुण, तुमने हमें घर में आने से मना क्यों कर दिया? वो इसलिए भैया क्योंकि भाभी पहली बार हमारे घर में कदम रखने जा रही हैं। और जब भी कोई बहू अपने घर में पहली बार आए तो उसका स्वागत तो करना चाहिए ना। और एक बहू अपने घर की लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी ऐसे ही घर में आ जाए अच्छा थोड़ी लगता है। उनका थोड़ा तो स्वागत हमें करना ही होगा ना। और वैसे भी आज हमारी माँ होती तो वो इनका स्वागत करती, और हमारे पास माँ तो है नहीं जो इनका स्वागत करे, इसलिए इनका देवर करेगा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। भाभी अब आप अपने दाहिने पाँव से इस कलश को गिरा दीजिए। आप इस थाल में अपने पाँव रखिए और रुमाल पे अपने पाँव रखकर उस पे अपने निशान दे दीजिए। मानना पड़ेगा देवर जी, आपको सास के सारे गुण पता हैं। वो सब तो मुझे इसलिए आता है भाभी क्योंकि मैं माँ के साथ रहता था, और माँ हमारे रिश्तेदारों में किसी की भी शादी होती तो माँ ही गृह प्रवेश करवाती, और उनके साथ रहते रहते मैंने सब कुछ सीख लिया। लेकिन भाभी मेरी माँ ने सबकी बहुओं का गृह प्रवेश करवाया, लेकिन जब खुद की बहू का गृह प्रवेश करवाने की बारी आई तो वो जा चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उनकी कमी किसी को महसूस नहीं होने दूंगा। उनके बेटे में उनके पूरे संस्कार है। कोई बात नहीं देवर जी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। आखिर भाभी भी तो माँ समान होती है ना। नंदनी की बात सुनकर वरुण की आंखें नम हो जाती हैं। अरे वाह, आखिरकार हमारे घर के लक्ष्मी के पाँव के निशान मुझे मिल ही गए। अब तो इस निशान को मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। वरुण की बात सुनकर नंदनी उसको गले से लगा लेती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ नंदनी देखती है कि रोहन जितना प्यार नंदनी से करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार वो अपने छोटे भाई से करता है। हर चीज में रोहन वरुण को पहले पूछता। ऐसे ही एक दिन रोहन अपने कमरे में बैठे कुछ पैसे गिन रहा होता है। तभी वहाँ पर नंदनी आती है और जी आप कुछ कर रहे हैं क्या? अरे यार पैसे गिन रहा हूँ, पिछले महीने मैंने कितनी सेविंग करी है वो देख रहा हूँ, क्योंकि इस बार सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी, इसलिए अब सेविंग से ही घर खर्च चलाना पड़ेगा। ओह अच्छा अच्छा। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ कहने आई थी लेकिन अब कह नहीं पा रही? मैं यहाँ आई तो आपसे कुछ बात करनी ही थी, लेकिन शायद वो बात करना अभी सही नहीं है। अरे अरे बताओ भी, क्या बात है? वो रोहन, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो उसके लिए मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले लो। नंदनी की बात सुन रोहन बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसे दे देता है। लेकिन तभी वरुण अपने भाई के कमरे में आता है और भैया वो ना मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। आ गया भाई का चमचा। 2 मिनट मियाँ बीवी को साथ वक्त बिताने नहीं देता। जब भी कुछ बात करने जाओ तब मुंह उठाकर आ जाता है यहाँ पर। हाँ वरुण कहो, क्या बात है? वरुण, तुम्हारे भैया अभी अभी ऑफिस से आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम थोड़ी देर बाद आ जाओ? हाँ भाभी, मैं बाद में आता हूँ। क्या नंदिनी, वो यहाँ आया है तो उसे बोलने दो ना, वैसे भी मैंने तुम्हारी बात भी तो सुनी है ना। वरुण तुम कहो, क्या बात है? भैया वो तो आप जानते हो ना, मेरे कॉलेज का लास्ट एग्जाम होने वाला है, उसके बाद तो मुझे घर पे रहना होगा, और घर पे रहते रहते मैं बोर हो जाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई एग्जाम का अप्लाई कर देता हूँ, ताकि जैसे कि मेरा एग्जाम खत्म हो तो एग्जाम खत्म होने के बाद मैं कोई जॉब कर सकूं। इसलिए कुछ फॉर्म्स आए हैं तो उनको भरना था, तो पैसों की जरूरत थी, तो क्या कुछ पैसे मिल सकते भैया? वरुण, तुम्हारे भैया को अभी सैलरी नहीं मिली, जब सैलरी मिलेगी तो ले लेना। अरे नंदिनी, जब मैं तुम्हें शॉपिंग जैसी चीज के लिए पैसे दे सकता हूँ तो क्या अपने भाई को फॉर्म फिल करने के पैसे नहीं दे सकता? अरे जिस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी हो ठीक उसी तरह मेरा भाई भी मेरी जिम्मेदारी है। वरुण तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करना मेरा काम है।
और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। नंदिनी, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे ना, उनमें से आधे वरुण को दे दो। अरे मैंने तुम्हें वरुण को पैसे देने को कहा है, उसमें से आधे पैसे वरुण को दे दो। रोहन की बात सुनकर नंदनी अब गुस्से में वरुण को आधे पैसे दे देती है और वहां से चली जाती है। हर रोज की तरह रोहन आज भी अपने ऑफिस चला जाता है और उसके जाने के बाद नंदनी अपने देवर के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वरुण लैपटॉप में कुछ फॉर्म्स देख रहा था। वरुण, कल रात रोहन ने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो पैसे मुझे वापस कर दो। पर भाभी, भैया ने तो वो पैसे मुझे फॉर्म भरने के लिए दिए थे। चुप, बड़े आए नौकरी करने वाले। अरे अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है ना तो जाकर कहीं मजदूरी कर ले। वैसे भी आज के टाइम खुद के खर्चे तो पूरे नहीं होते और तुम्हें और संभालना पड़ रहा है। ला, अब पैसे दे हमारे। और हाँ, मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं, ये रोहन को बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पता चले हमारी लड़ाई की वजह तू बने। नहीं भाभी, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे भी मैं आपको माँ मानता हूँ, और माँ की शिकायत करूँ? नहीं, ये सही नहीं होगा। हाँ चल। और हाँ, हमारा रिश्ता भले ही देवर भाभी का हो, लेकिन मैं तुझे अपना नहीं मानती। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, तो आगे से ये ज्ञान मत देना कि भाभी माँ समान होती है, समझे तुम? ठीक है भाभी। भाभी, वो मुझे भूख लग रही थी, तो कुछ खाने को दे दोगी? जहर दे दूं? उसी के लायक है तू, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। नंदनी वरुण को भला बुरा बोलकर वहां से चली तो जाती है, पर नंदनी की बातों से वरुण का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है और वो अपने माँ बाबा की फोटो निकाल उसको सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता है। बाबा, माँ, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जाना था तो मुझे भी साथ ले जाते ना। भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं दी। और भाभी भी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन अच्छी बहुत है, और मैं तो उनको माँ मानता हूँ। लेकिन ना जाने क्यों वो मुझे देवर भी नहीं समझती। समय बीतता है और बीतते समय के साथ नंदनी अपने देवर के साथ बद से बदतर बर्ताव करती है। ऐसे ही एक दिन वरुण, ओ वरुण। जी भैया। अरे तू तैयार हो गया? हाँ भैया, मैं तो तैयार हो गया। चलो। कहाँ जा रहे हो आप दोनों? अरे आज इसका लास्ट एग्जाम है, मैं वहीं जा रहा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना वरुण को उसके एग्जाम सेंटर तक छोड़ाऊं। वाह, ये सही है। हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए, लेकिन इन 2 महीनों में आप मुझे कहीं भी बाहर नहीं ले गए और अपने भाई को उसके एग्जाम सेंटर छोड़ने जा रहे हैं आप। अरे नंदिनी, ये कैसी बच्चों की तरह बातें कर रही हो? मैं वरुण के साथ कहीं घूमने नहीं जा रहा। अरे उसका एग्जाम है, उसे छोड़ने जा रहा हूँ। भैया आप गुस्सा मत कीजिए, और भाभी का मूड मेरे कारण खराब हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, आप भाभी को कहीं से घुमा के ले आइए, इससे भाभी का मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और बात रही मेरे एग्जाम की, मैं चला जाऊंगा ना। अरे मैंने तुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुझे कितनी बार बोला है कि हमारे बीच में मत बोला कर। मैं बाहर गाड़ी निकालने जा रहा हूँ। नंदिनी, जब तक तुम वरुण को खाना दो। भाभी, सॉरी, आप गुस्सा मत कीजिए ना। आप एक काम कीजिए, आप अपने साथ साथ ना मेरा भी खाना निकाल दीजिए, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू अपाहिज तो है नहीं कि तेरा हर काम मैं करूं? अरे काम धाम तो है नहीं तुझे, जब देखो तब मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आ जाता है यहाँ पर। भाभी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, देखिएगा मुझे जॉब मिल जाएगी, उसके बाद घर का बोझ उठा लूंगा और मुफ्त की रोटियां नहीं खाऊंगा। अरे तू इस घर का बोझ क्या उठाएगा? तू तो खुद एक बोझ है। और रही बात खाने की, तो कोई खाना वाना नहीं है, समझा? निकल यहाँ से। गुस्से में बौखलाई नंदनी वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारा वरुण एक बार फिर से दुखी हो जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए वो खाने की टेबल पर ही बैठ जाता है। कुछ देर बाद रोहन बाहर से आता है और
अरे वरुण, खा लिया तूने? हाँ भैया, खा लिया है, बहुत ज्यादा खा लिया मैंने तो, पेट भर गया है। चलिए चलिए चलते हैं। बड़ी जल्दी खा लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिनी ने इसको खाना दिया ही ना हो। वरुण अपना बैग उठाता है और अपने भाई के साथ एग्जाम के लिए निकल जाता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदनी वरुण के ऊपर अत्याचार करती है, लेकिन बेचारा वरुण अपने भाई से कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही एक दिन नंदनी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ माँ, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इससे पीछा कैसे छुड़वाऊँ मैं। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि कुछ ऐसा कर जिसकी उम्मीद ना दामाद जी को भी ना हो। तब तो माँ एक ही रास्ता है, मुझे अब वो कदम उठाना पड़ेगा जो शायद कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। नंदनी अपने कमरे में आराम से लेटी होती है कि तभी रोहन उसके पास आता है और उसको इस तरह से लेटा देख उससे सवाल करता है। नंदिनी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आराम कर रही थी। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वरुण आता है और भाभी, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भाभी की थोड़ी सी तबीयत खराब है। लाओ भाभी, मैं आपके सर की ना मसाज कर देता हूँ, उससे आपको अच्छा लगेगा। जब माँ थी ना तो उनके भी सर की मैं मसाज किया करता था, और आपको पता है जैसे ही मैं माँ की मसाज करता उनका दर्द गायब हो जाता। लाइए, आपके सर में जो दर्द हो रहा है ना, अभी उसे छू मंतर करता हूँ। भाभी लाइए ना, सर दबा देता हूँ। अभी ये मौका अच्छा है, मैं वरुण के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती हूँ कि इसने मुझे छेड़ने की कोशिश करी है। मेरे सर का दर्द ठीक हो गया है, एक काम कर, तू मेरे पैर दबा दे। ठीक है भाभी, लाइए। बेशरम इंसान, तुझे शर्म नहीं आ रही? भाभी क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कह रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की, बेहुदा इंसान? भाभी आप ऐसा क्यों कह रही है? आप तो मेरी माँ समान हो ना, भला मैं आपके साथ ऐसा कैसे करने का सोच सकता हूँ? वरुण ये बात बोल ही रहा था कि इतने में रोहन आ जाता है और नंदनी भागते हुए रोहन के पीछे खड़ी हो जाती है। क्या हुआ नंदिनी? और यहाँ ये सब क्या चल रहा है? रोहन, 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 तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ने की कोशिश करी और उसने मेरे साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश करी। नंदनी की बात सुनकर रोहन को बेहद गुस्सा आता है और वो उसको एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं जानती थी कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मुझे ही झूठा कहोगे तुम, पर मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहती हूँ रोहन, वरुण ने मुझे छेड़ने की कोशिश करी है। वरुण, क्या तुम्हारी भाभी सच कह रही है? अगर मैंने सच कहा तो भैया भाभी का रिश्ता खराब हो जाएगा, और अगर झूठ कहा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन भैया को और भाभी को दुख नहीं दे सकता। एक काम करता हूँ, झूठ बोल देता हूँ। अरे तू इतना शांत क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं? हाँ भैया, वो भाभी सच कह रही है। इधर आ तू। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगा? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। अरे इसने तुझे हमेशा अपनी माँ समझा और तूने उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बीवी बोलते हुए। अगर मुझे पता होता कि तू इतनी नीच औरत है तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। और हाँ, आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। नंदनी को अब अपनी गलती का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी, जिसके बाद वो अपने देवर के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। पर क्योंकि वरुण अपनी भाभी को माँ मानता था, इसलिए वो अपने भाई को मना लेता है और इस तरह अब सभी लोग नंदनी को एक आखिरी मौका देकर माफ कर देते हैं। जिसके बाद नंदनी ने कभी भी अपने देवर के साथ जालिमों वाला बर्ताव नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।